हेलो दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं और गेम्स वगैरह खेलते हैं या इन फ्यूचर में आप गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन कि एक पीसी में या गेमिंग पीसी की रिक्वायरमेंट क्या होती है और उसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि हमारा पीसी में गेम्स वगैरह स्मूथली चल सके। क्योंकि एक नॉर्मल कंप्यूटर में हमारी गेम्स वगैरह चलना इतना आसान नहीं होता, जैसे कि पुराने सिस्टम्स होते हैं पेंटियम 4 और कोर 2 सिस्टम्स में गेम्स जो हाई क्वालिटी गेम्स होती हैं वो नहीं चल पाती। तो इसके लिए इस वीडियो को आपको मुकम्मल देखना होगा। तो मैं हूं हमजा और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट एंड टिप्स। तो गाइस चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि हमारे गेमिंग पीसी में सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेशन के बारे में। जनरेशन बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि आजकल की जनरेशन चल रही है जो कि बहुत ही मतलब न्यू और स्मार्ट जनरेशन आ गई है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब तो ऐड होगी कंप्यूटर्स में। तो गाइस अब हमें ज़रूरत होती है कोर i5। मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट है गेमिंग पीसी के लिए वो होनी चाहिए कोर i5। तो गाइस हमें सबसे पहले तो देखना होगा वो जनरेशन कौन सी है। अगर कोर i5 या 6 है, कोर i5 से ऊपर कोई भी जनरेशन है तो वो हमारे लिए बहुत ही बेटर होगी। लेकिन कोर i5 से नीचे अगर जनरेशन होगी तो गाइस वो मतलब एक लो लेवल कंप्यूटर आ जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हो गया हमारा जनरेशन, कोर i5 जनरेशन होनी चाहिए हमारे पीसी की। तो गाइस उसके बाद बात कर लेते हैं हम रैम की, जो कि हमारे इस पीसी में मिनिमम रैम होनी चाहिए 8 GB। उसके अलावा अगर उससे ऊपर आप 16 GB 32 GB रखते हैं तो वो आपकी मर्जी है, बहुत ही हाई अच्छा हो जाएगा आपके लिए भी और कंप्यूटर के लिए भी, और आपकी गेम खेलने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन मिनिमम हमारे गेमिंग पीसी की रिक्वायरमेंट 8 GB रैम होती है। उसके बाद आती है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव होती है 1 to 8 SSD होनी चाहिए हमारी हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टैटिक ड्राइव होनी चाहिए, जो कि बहुत ही तेज़ और इलेक्ट्रिकल ड्राइव होती है। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो हमें बिल्कुल भी लोड नहीं लेती, मतलब स्टार्ट होने में जैसे हम पीसी को स्टार्ट करते हैं तो उसी टाइम पर क्विकली स्टार्ट हो जाती है। तो भाई इसका ये फ़ायदा होता है हमें तो SSD हार्ड ड्राइव का। उसके साथ एक्सटर्नल ड्राइव होनी चाहिए 1 TB, या आप जितनी अफोर्ड कर सकें उतनी क्या नाम है हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकें। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं GPU की, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारी गेमिंग पीसी के लिए बहुत ही अफेक्ट करता है और बहुत ही फायदे वाला होता है जीपीयू, जो कि जी फोर्स का होता है और जी टी एक्स का होता है। जीपीयू का होता है G6 GB तक का हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो जी फोर्स का GTX वाला जीपीयू है, जो जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग। और उसके बाद गाइस हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है गेमिंग पीसी के लिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारे पास होनी चाहिए विंडोज़ 10 64 बिट। जो विंडोज़ 10 होती है उसमें गेम्स वगैरह बहुत अच्छी और स्मूथली चलती है, तो इसीलिए हमें विंडोज़ 10 बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन उसके बाद आप विंडोज़ 7 को भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो गाइज मैं तो आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप विंडोज़ 10 ही यूज़ करें इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और डायरेक्ट होना चाहिए DX होना चाहिए आपका, जो हमारे पास होता है डायरेक्ट किस्म का एक नाम होता है DX होता है, जो गेमिंग पीसी के लिए बहुत इफेक्ट करता है, जो 2D और 3D के लिए हमें 3D पिक्चर्स को देखने के लिए बहुत ही मतलब इफेक्टिव होता है। तो गाइज वो हमारे पास होना चाहिए। तो DX12 या DX11 होना चाहिए। आप उनसे कहेंगे शॉप पे जाके कि डायरेक्ट हमें चाहिए DX12 या 11 का, तो वो आपको इसी तरह किस्म की चीज़ दिखा देंगे और आपको वो वहाँ से दे देंगे। तो गाइस ये इन चीज़ों का एक नॉर्मल पीसी या गेमिंग पीसी में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी गेम्स या अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकें। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल के आइकन नजर आएगा आपको इधर, उसको बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि न्यू वीडियोस आपको मिलते रहे। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक